आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि है सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। दोस्तों सिलोजिज्म को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य या फिर न्याय निगमन भी बोलते हैं। ये कोई ऐसा वैसा मतलब वो कहते हैं ना एरा गहरा नत्थु खैरा वैसा टाइप का टॉपिक नहीं होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही बेसिक फंडा चाहिए। कई लोग इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनसे आसान आसान क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन में उनको दिक्कत हो जाती है। और मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, इस क्लास को करने के बाद सॉरी दोस्तों, आज की इस क्लास को करने के बाद या फिर जितनी भी मैं आपकी क्लासेस कराऊंगा इस व्लॉग्स पे, ध्यान रखिएगा, आप चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा लेना, आप चाहे कोई भी दोस्तों रेलवे का एग्जाम उठा लेना, ठीक है, आप चाहे कोई भी बैंक का एग्जाम उठा लेना। बैंक को थोड़ा दोस्तों मैंने फोकस इसलिए किया क्योंकि ये चैप्टर बैंकिंग में बहुत टाइम से पूछा जा रहा है और बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। आप चाहें तो कोई भी कैट लेवल का एग्जाम उठा लेना, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम उठा लेना, यहां तक कि यूपीएससी सीसेट का भी आप एग्जाम उठा लेना। आप लोगों के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपसे यहां वादा करता हूं दोस्तों कि आप हर सवाल को 30 से 40 सेकंड में 100% आप लगा लोगे, और वो भी बिल्कुल सही लगाओगे इन क्लास को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं आपको कुछ ऊपर ऊपर से तो पढ़ाने नहीं वाला है ना। मैं आप लोगों को दोस्तों बेसिक्स बताने वाला हूं कि भाई बेसिक क्या होता है, स्लॉग्स होता है क्या, सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिलोजिज्म होता क्या है, किस तरीके से दिखता है, क्या सारी चीजें। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सिलॉक्स के कभी क्वेश्चन देखे हैं? नहीं देखे ना? तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को पहले ना एक सिलॉक्स का छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। जो लोग पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा कि भाई वो समझेंगे कि भाई सिलॉक्स ऐसा क्यों डरावना सा दिखता है, ऐसा क्या इसके अंदर है, मैं आपको बताता हूं। फिर इसके ऊपर जो बेसिक्स है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए समझना मेरी बात ध्यान से। स्लॉग में दोस्तों क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि दोस्तों ऑल कैट आर डॉग। बहुत बेसिक से इंग्लिश है, हिंदी में समझ लोगे क्या है। ऑल का मतलब सभी, तो यहां पर मैंने बोला कि सभी कैट यानी कि बिल्ली क्या है दोस्तों, डॉग है। समझ में आ गया, यानी कि कुत्ते हैं। दूसरा दोस्तों मैंने आपसे बोला कि कुछ डॉग आर माउस। माउस मतलब कि चूहे, यानी कि कुछ कुत्ते चूहे में है। और तीसरा मैंने दोस्तों एक स्टेटमेंट आपसे बोला कि ऑल माउस आर, मान लीजिए मैंने बोला एलिफेंट। आप समझ गए? आप कहोगे क्या समझ गए, कद्दू समझ गए? भाई आप सोचिए कि स्टेटमेंट आपसे ऐसी कोई चीज कह रहा है जो प्रैक्टिकली कभी भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली संभव है। क्या दोस्तों ये संभव है कि कभी भी कोई कुत्ता बिल्ली बन जाए? क्या ये संभव है कि कोई भी चूहा हाथी बन जाए? क्या ये संभव है कि कोई भी चूहा दोस्तों कुत्ता बन जाए? ऐसा संभव है? नहीं है। फिर भी आपसे स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है। और आप जब आगे स्टेटमेंट वाले सवाल करोगे, जब हम आपको कराएंगे, तो उसमें आप देखोगे कि स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि जो भी हमसे हमारा कथन कहता है, जो भी हमसे हमारा स्टेटमेंट कहता है, वो तो 100% सही होता है। यानी स्टेटमेंट में अगर कोई बात बोल दी तो वो तो भाई सत्य है, यूनिवर्सल सत्य हो गया। तो फिर ये कैसे सत्य हो सकता है? आप मेरी बात समझे। और यहां पर क्या होता है, स्टेटमेंट देने के बाद में आपसे फिर दोस्तों कुछ निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पूछा जाता है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष ऐसा पूछा जाता है कि बताइए, कि मैंने बोला अच्छा बताइए कि क्या कुछ बिल्ली हाथी हैं क्या, ऐसा पूछ दिया जा सकता है। या फिर हो सकता है मैं आपसे पूछूं अच्छा बताइए क्या सारे के सारे जो हाथी हैं, क्या वो दोस्तों, क्या सारे के सारे जो हाथी हैं, क्या वो मान लीजिए मैंने बोला कि कुत्ते हैं क्या, ऐसा कुछ भी निष्कर्ष आ सकता है। ये केवल एक सैंपल क्वेश्चन है, मेरी बात समझना। तो कहने का मतलब दोस्तों, सिलोजिज्म उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजों को होने को बोला जा रहा है जो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, हो सकती हैं। क्या कोई लड़का लड़की हो सकता है? क्या कोई लड़का लड़की हो सकता है? लड़की लड़का हो जाए, लड़की चूहा हो जाए, लड़का दोस्तों कुत्ता बन जाए, कुत्ता दोस्तों शेर बन जाए, ऐसा हो सकता नहीं। बोले टेबल जो है वो पेन बन जाए, पेन जो है वो कांच बन जाए, कांच जो है वो पंखा, कुछ भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि ऐसा क्या होता है इस चैप्टर के अंदर कि हम किसी को भी कुछ भी बना देते हैं और फिर भी ये चैप्टर चल रहा है और बहुत अच्छे से पूछा जाता है
है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहां पर किसी भी एग्जाम की आप बात ले लो, एसएससी में भी भर भर के इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे में भी, बैंक में तो खैर आज से नहीं बहुत सालों से आते हैं। ये बेसिकली दोस्तों जो टॉपिक है ना वो बैंक और कैट का ही टॉपिक है। शुरू में इसी से सवाल आते थे, फिर धीरे धीरे हर एग्जाम में सवाल आने लगे। ठीक है, खैर आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं सिलोजिज्म क्या है। दोस्तों सिलोजिज्म जैसा मैंने बोला, न्याय निगमन, न्याय वाक्य सब कुछ छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूं उसको पकड़ो। दोस्तों सिलोजिज्म जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल चैप्टर होता है। अब ये हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया काल्पनिक। काल्पनिक मतलब क्या हो गया दोस्तों? इमेजिनरी। आपने देखा होगा जब भी कभी कोई पिक्चर देखते हो या कोई डरावना जो भूत का नाटक होता है तो उसमें पहले लिखता है ना कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इससे वास्तविकता में कोई इसका संबंध नहीं है। तो मतलब वो पहले से कह देते भैया ये सब जो पात्र हैं, ये जो कहानी हम दिखाएंगे, ये जो किरदार हम दिखाएंगे, कैरेक्टर हम दिखाएंगे, ये सब काल्पनिक है, यानी कि ये असलियत में नहीं होते हैं बट ये हैं, आपको मानकर चलना पड़ेगा कि ये हैं। बात समझ में आ गई? तो सिलोजिज्म भी एक ऐसा टॉपिक होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये काल्पनिक चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि हकीकत में तो दोस्तों कभी नहीं हो सकता कि कुत्ता बिल्ली बन जाए, बिल्ली कुत्ता बन जाए। तो हमें कहीं ना कहीं ये सब मानकर चलना पड़ेगा। होता नहीं है बट हमें ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। अब बात वही आ गई दोस्तों कि जब मानकर चलना पड़ेगा तो मान कैसे ले? कुत्ते को बिल्ली बना कैसे दें, बिल्ली को कुत्ता बना कैसे दें, है ना? यही तो आपको दिक्कत आती होगी, भाई ऐसे कैसे मान ले हम, ऐसे कैसे बना दें हम। तो चलिए आइए दोस्तों इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सिलोजिज्म में दोस्तों होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, कि जब भी मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों कुत्ता बिल्ली है या फिर कुछ भी ऐसा कहता हूं तो उसका मतलब क्या था, उसको आइए समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे बोला कुछ बिल्ली, या बिल्ली छोड़ दीजिए, मैंने आपसे बोला कुछ लड़के, मान लीजिए मैंने बोला दोस्तों कुछ लड़के हॉर्स यानी कि घोड़े हैं। ठीक है, कुछ लड़के घोड़े हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे समझोगे, क्या समझोगे? तो देखिए अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे लिखा है कुछ बॉयज आर हॉर्स, तो ये जो पहला जो शब्द है दोस्तों बॉयज, अब असलियत में बॉय मतलब लड़का होता है और ये एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। लड़का तो होता ही दोस्तों, बहुत से लड़के होते हैं और घोड़े भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में दोस्तों यहां पर जो बॉयज है वो हमारे लिए असली वाले लड़के नहीं है, वो हमारे लिए केवल एक कोई शब्द है जिसका नाम मैंने ए दे दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये कोई एक चीज है, कोई चीज है, कोई शब्द है, कुछ भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो असली वाला लड़का ही हो। वो असली लड़का नहीं है, वो केवल एक चीज है। आप मेरी बात समझ गए? और यहां पर जो दोस्तों घोड़े लिखा है, ये घोड़े भी असली वाले घोड़े नहीं कि आप सच में घोड़े मान लो कि लड़का घोड़ा बन गया, घोड़ा लड़का बन गया, ना ना ना, ये भी दोस्तों हमारे पास में एक कोई चीज है। और बेसिक जो स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहा है, इन दोनों शब्दों के बीच में एक रिश्ता बताता है। वो आपको क्या रिश्ता बताता है? तो वो क्या है भाई, सम का रिश्ता, यानी कि कुछ का रिश्ता बता रहा है। और कुछ का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ लड़के घोड़े हैं। अब आप दोस्तों घोड़े को घोड़े ना समझो, लड़के को लड़के ना समझो, केवल इनको दो चीजें समझो। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक चीज है दोस्तों लड़का, एक चीज है घोड़ा, और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सबसे पहला रूल इस चैप्टर का यह होता है कि जब भी आप इस चैप्टर को लगा रहे हो तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले ऐसा बना लो कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। बस आपको मैं जैसा जैसा बोलूं आप वैसा वैसा मान लेना। आपको मैंने बोला कि कुछ लड़के घोड़े, आप मान लेना हाँ लड़के कोई चीज होगी, घोड़े कोई चीज है, कुछ चीज इसकी जो है वो इसमें जानी है, दैट्स इट, खत्म। आपको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, जितना बोला जाए उतना करना है। और अगर आप इस नजर से जाओगे, इस तरीके से जाओगे, तो आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। मेरी बात मानते हुए चलना बस। और फिर देखो ये चैप्टर कैसे मक्खन की तरह आपका क्लियर होता है, एक एक चीज, एक एक टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये बोला कि भाई कुछ लड़के घोड़े हैं, इसका मतलब कि कुछ ए है जो कि बी में है, यही तो मतलब हुआ। अब दोस्तों यहां पर जो लड़का यानी कि जो ए है, उसको जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए कि वो कैसा दिखता है।
तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि दोस्तों आपने रक्त संबंध पढ़ा होगा, आपने डायरेक्शंस पढ़ा होगा, तो डायरेक्शन में रक्त संबंध से डायरेक्शन होता है, उसमें जब हम मेल पर्सन बनाते हैं, दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, मामा बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेल पर्सन को प्लस मान लेते हैं और फीमेल को माइनस मान लेते हैं। यानी कि मेल और फीमेल को मानने के लिए हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमने चित्र बना लिया, हम समझ गए हम क्या मानना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम यहां पर ए की बात करते हैं, यानी कि कुछ लड़के हैं, तो मैंने बोला दोस्तों ये है पूरा का पूरा ए का गोला, या पूरा का पूरा ए की वो दुनिया, ए की वो चीज। यानी कि इस पूरी दुनिया में जो ए होगा, यानी जो लड़के होगा, लड़का, वो पूरा ये है, इसके बाहर कोई भी नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? और वो ए का मतलब ही है कि ये लड़के हैं। अब लड़के वो असली वाले लड़के नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। आप समझ गए? और इसी तरीके से दोस्तों मैंने बोला एक गोला और बना दिया, ये बी है, और बी का मतलब मैंने बोला कि ये हॉर्स यानी कि ये घोड़े हैं। अभी असली वाले घोड़े नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा गोला, इसी को वेन डायग्राम बोल दिया जाता है कि सिलोजिज्म को वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, बस केवल गोले गोले से रिप्रेजेंट कर दिया। आप गोले ना रिप्रेजेंट कर दिया, आप चौकोर रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अच्छा दोस्तों मुझे बताओ कि अगर हमें अब ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो गोला है, ये बाउंड्री है, ये किसकी है, बोले ए की, यानी बॉयज की, और ये पूरी बाउंड्री किसकी है, बोले घोड़े यानी कि हॉर्स की। इसके बाहर कुछ नहीं है और इसके बाहर कुछ नहीं है। अब जो स्टेटमेंट आपसे बोलता है हमें तो बस उतना ही पता है, और स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई बॉयज का कुछ हिस्सा हॉर्स में है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। जितना बोला जाए बस उतना ही आपको पता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लग रहा होगा मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, बट अगर आपने मेरी ये छोटी सी बात समझ ली कि जितना बोला जाए उतना ही आपको पता है, बाकी आपको कुछ नहीं पता, हम जानते नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, और दोस्तों बार बार जेब में हाथ डाल के आप हल्का सा जो है ऐसे झांक लेते हो। वो होता है दोस्तों कि जब हमारी ट्रेन आने को होती है तो हम हल्का सा झांक ही लेते हैं, मतलब हम चाहे तो जहां खड़े हैं वहां से भी हम ट्रेन को देख सकते हैं कि वो दिख रही कि नहीं दिख रही, लेकिन वो हमें ऐसी आदत पड़ जाती है, हमें दिखाना होता है कि हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास में जाते हैं, बिल्कुल एकदम किनारे, और उसमें भी हम देखें, उसमें भी हम हल्का सा ऐसे मुड़ेंगे और फिर देखते, जैसे मतलब दूसरे स्टेशनों में दिख जाएगा बिल्कुल। अगर 100 किलोमीटर भी दूर ट्रेन होगी तो हमको दिख जाएगी आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब हमें दिख जाती नहीं आ रही तब हम मान लेते हैं हाँ अभी तो नहीं आ रही, और बस फिर हम वापस आ जाते हैं। तो आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और आप दोस्तों ट्रेन देख ही रहते अपने दोस्त के साथ, अचानक से देखा दोस्तों वहां भगदड़ मच गई, और भगदड़ ऐसी मची, क्यों मची, तो भाई वहां पर हुआ कि एक बहुत ही बड़ा सा काला सा बैग, बड़ा सा काला सा बैग, वो दोस्तों वहां पड़ा था संदिग्ध हालत में, यानी कि डाउटफुल केस में, किसी को नहीं पता था कौन सा किसका है। अब दोस्तों आपके दोस्त ने पूछा आपसे, भाई डर लग रहा है यार। बोले क्यों, डर क्यों लग रहा है? भाई तो इसमें बम है ना। अब मेरी बात समझना, मैं जो कह रहा हूं बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। तो आपके दोस्त ने बोला भाई डर लग रहा है, आपने पूछा क्यों डर लग रहा है, बोले भाई इसमें बम है ना इसलिए। अब दोस्तों बताइए, आपके दोस्त ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि इसके अंदर बम है ना इसलिए डर लग रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों वो इतनी कॉन्फिडेंस से तभी तो बोल सकता है जब उसको पता है कि इस बैग में क्या है। तो क्या दोस्तों सच में आपके दोस्त को पता है कि उस बैग में क्या है? उसको क्या पता यार? तो क्या कभी भी दोस्तों जब आपको पता ही नहीं है कि क्या है उस बैग में, तो आप कभी भी 100% होकर ये बात बोलोगे उस बैग में तो बम है? 100% नहीं। आप क्या बोलोगे? आपका दोस्त तो आपसे ये बोलेगा यार मुझे डर लग रहा है, इस बैग में बम हो सकता है क्या? तो आप कहोगे हाँ यार हो सकता है। हो सकता मतलब संभावना है, हो सकता है। अच्छा, आपका जो दोस्त होगा वो ये भी कह सकता है भाई ऐसा तो नहीं इसमें किसी की लाश हो सकती है? तो आप कहोगे हाँ भाई हो सकती है। भाई हो सकने को कोई मना थोड़ी करता है, हो सकती है, हाँ डाउटफुल है, हो सकती है। अच्छा तो हो सकता है कि आप ये भी बोलो कि भाई इतना क्यों डर रहा है, हो सकता है कि इसमें नॉर्मल सामान हो लोगों का। बोले हाँ यार ये भी हो सकता है। तो हो सकता है तो उसमें नॉर्मल सामान हो, कपड़े लत्ते हो, बोले हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि आप
आपको जब तक दोस्तों उसके बैग के बारे में पता ही नहीं है, तो उसमें आप बम भी रख सकते हो, लाश भी रख सकते हो, सामान भी रख सकते हो, फूल भी रख सकते हो, पत्थर भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? और जैसे ही दोस्तों आप गए वहां पर, आपने उस बैग को खोल के देखा, और खोल के देख के आप आ गए अपने दोस्त के बाद, और अब आप 100% कह सकते हो भाई उस बैग में तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरी हुई है, बोतलें बोतलें भरी हुई है और कुछ नहीं है। तो अब बताइए, अब आपकी बात में कितना परसेंट सत्य है? बोले 100% सत्य है। अब आपका जो दोस्त है वो 100% कॉन्फिडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि आप देख कर आए हो, आपको पता है। तो अगर अब आप बोलोगे भाई उस बैग में तो बॉटल्स ही बॉटल्स भरी हुई है, अब आप ये नहीं कहोगे भाई उस बैग में बॉटल्स हो सकती हैं, तो आपका दोस्त कहे पागल है क्या, देख के आया तब भी कह रहा है हो सकता मतलब क्या होता है? तुम तो देख के आए हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो जो बात आपको पता होती है उसके बारे में आप 100% होते हो कि भाई ये तो बात है, लेकिन जिस बारे में आपको पता ही नहीं, आप कभी भी उसके बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये होगा 100%, या ये भी नहीं कह सकते नहीं होगा। आप कहोगे हो सकता है ऐसा हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दोस्तों स्टेटमेंट आपको बोले जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट आपको बोले जाते हैं, तो स्टेटमेंट कहता है कि कुछ बॉयज हॉर्स हैं, मतलब कि कुछ बॉयज का हिस्सा घोड़े में है, इतना आपको पता है। तो जो आपको पता है वो तो आपको 100% पता है, लेकिन क्या दोस्तों इसके अलावा और कुछ भी स्टेटमेंट ने आपको बताया? बोले नहीं बताया। तो जो आपको नहीं बताया या जो आपको नहीं पता, क्या उसके बारे में कुछ भी आप कह सकते हो? बोले नहीं कह सकते हो। बस यही पूरा का पूरा फंडा होता है इस चैप्टर का। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पार्ट ज्यादा है, या कह सकते हो इस चैप्टर के अंदर समझाने वाला पार्ट ज्यादा है। मैं ज्यादा आपको बोलते हुए नजर आऊंगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन एक बार अगर आप मेरी बातों से सहमत हो गए, एक बार अगर आपने मेरी बातों को अपने दिमाग में रख लिया, तो आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। लेकिन आपको शुरू से अंत तक इस चैप्टर को मेरे से पढ़ना पड़ेगा ढंग से। आप खुद भी कहोगे भाई मजा आ गया, ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आसान है। अब देखो भाई, तो मैंने आपको एक चीज समझा दी कि जो स्टेटमेंट ने बोला वो हमने यहां पर अभी लिखा नहीं है, अभी हम समझ गए क्या बोला कि भाई कुछ बॉयज हॉर्स में है, और एक मैंने आपसे बोला कि जितना पता है बस उतना ही मानकर चलो, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता। अच्छा बताइए, ये है पूरा का पूरा लड़का, ये है पूरा का पूरा घोड़ा। स्टेटमेंट कहता है कि लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में है। कैसे बनाओगे आप इसको? अगर मैं बनाना चाहूं इस स्टेटमेंट को, तो आप कहोगे भाई मैं क्या करूंगा कि ये जो लड़का है इसका कुछ हिस्सा उठा के और घोड़े में रख दूंगा। बोलो हाँ या ना, क्या ये सही किया मैंने? बोले बिल्कुल सही किया। भाई जो स्टेटमेंट ने बोला वो हमने यहां बना दिया। तो आप देखोगे दोस्तों कि इस पूरे के पूरे लड़के का कुछ हिस्सा जो है वो किस में चला गया? बोले घोड़े में। तो जो स्टेटमेंट ने बोला, क्या ये बात इस पे फॉलो कर रही है? बोले कर रही है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि इस स्टेटमेंट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाने वाला जो डायग्राम है वो यही है। बात सही है, क्योंकि जो ये बोल रहा है वो यहां पर हो रहा है। हाँ या ना की बात बोलो जल्दी से, हाँ या ना की बात बोलो, हो रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं यहीं आपसे ये बोलूं, मेरी बात समझना, अगर मैं यहीं आपसे ये बोलूं कि मैं ये डायग्राम ना बना के एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बताना कि मैंने सही किया कि गलत किया। मैंने दोस्तों यहां पर क्या किया कि ए का, बात समझना, सॉरी, बी का पूरा हिस्सा उठाकर ए के अंदर रख दिया, और बी क्या था दोस्तों? घोड़ा। बी क्या था? घोड़ा। तो मैं इसको घोड़ा ही बना देता हूं, चलो। तो यहां पर दोस्तों मैंने क्या किया कि घोड़े का पूरा हिस्सा उठा के ए यानी कि बॉय के अंदर रख दिया। अब मुझे बताइए, क्या ये वाला स्टेटमेंट अब इस डायग्राम में फॉलो कर रहा है? क्या ये सही हो रहा है? आप में से मैक्सिमम लोग कहोगे सर नहीं हो रहा है, ये तो गलत है। लेकिन जरा फिर से अपना स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि कुछ लड़के घोड़े हैं, कुछ लड़के घोड़े हैं। क्या दोस्तों यहां पर आपको कुछ लड़के घोड़े में दिख रहे हैं क्या? आप बताओ। यह सीधी सी बात है, अगर ये पूरा का पूरा जो घोड़ा है ये लड़के के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि लड़के का भी तो कुछ हिस्सा घोड़े में होगा। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भरी बाल्टी है, उसके अंदर जब आप कोई पत्थर डालते हो तो पत्थर पूरा बाल्टी के अंदर है, बट बाल्टी का भी तो कुछ हिस्सा दोस्तों पत्थर में है। अरे पत्थर कहां बैठा है? बोले बाल्टी के ही तो कुछ हिस्से में बैठा है। तो जब दोस्तों आप पूरा का पूरा किसी कमरे के अंदर होते हो, तो कमरे का भी तो कुछ हिस्सा आपको मिला है, तभी तो आप उसके अंदर हो। तो अगर यहां पर हॉर्स पूरा कमरे के अंदर है,
मतलब बॉय के अंदर है, तो बॉय का भी तो कुछ हिस्सा हॉर्स में होगा। कौन सा वाला? बोले ये वाला। ये किसका हिस्सा है दोस्तों? देखा जाए तो ये बॉय का ही तो हिस्सा है, ये बॉय का ही तो पूरा हिस्सा है। तो इस पूरे के पूरे बॉय में से ये वाला जो बॉय का हिस्सा है वो किसके अंदर है? बोले ये घोड़े के अंदर है। बात समझ में आ गई? तो क्या दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहां नहीं फॉलो कर रहा? बोले बिल्कुल कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अगर दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट कि कुछ बॉय हॉर्स हैं, वो तो इसमें भी सही आ रहा है, और ये वाली बात इसमें भी सही आ रही है, तो हम सही कौन सा माने? और अभी अगर मैं बनाने को आऊं तो अगर दोस्तों मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, तो ये मान लीजिए बॉय था और बॉय को पूरा का पूरा उठा के मैंने दोस्तों हॉर्स के अंदर रख दिया। अब मैं आपको बोलूंगी ये वाला स्टेटमेंट तो इसमें भी फॉलो कर रहा है। आप कहोगे कैसा? आप कहोगे सर यहां तो बोला है कि कुछ लड़के हॉर्स में हैं, कुछ लड़के हॉर्स में हैं, तो यहां तो सर आपने पूरे लड़के हॉर्स में। अरे भैया एक बात बताओ, जब आप पूरा का पूरा किसी चीज के अंदर होगे तो आपका कुछ हिस्सा भी तो उसके अंदर ही होगा, उसके बाहर थोड़ी होगा। अगर दोस्तों मैं किसी कमरे के अंदर हूं पूरा का पूरा, तो क्या मेरा कुछ पार्ट, मेरा हाथ भी अंदर है, पैर भी अंदर है, सर भी अंदर है, पेट भी अंदर है, सब कुछ अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी होगा। बात सही है? तो जब दोस्तों सारे का सारा लड़का ही घोड़े के अंदर है, तो लड़के का कुछ पार्ट यानी कि कुछ लड़का भी तो घोड़े के अंदर ही होगा। यानी कि ये वाली बात तो इस पे भी फॉलो कर रही है, तो फिर ये भी सही है। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो? सिलॉक्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आप बस सुनते जाओ, एक कथा सुन लो कि आपको भाई कथा सुननी है 2 दिन, और अगर आपने मेरी वो कथा 2 दिन सुन ली तो आपको लगेगा कि भाई मजा आ गया। शुरू में हो सकता है डाउट लगे या फिर ऐसा लगे कि क्या हो रहा है, खिचड़ी बन रही है, लेकिन दोस्तों शुरू की जो खिचड़ी है सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे। अब देखो मेरी बात, ये वाली बात इसमें भी सही है, ये वाली बात इसमें भी सही है, और ये वाली बात दोस्तों इसमें भी सही है, तीनों में सही आ रही है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही स्टेटमेंट के आप 3-3 डायग्राम बना दोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी और बोला था इसको याद रखना, पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएगी। जितना स्टेटमेंट बोलता है बस उतना ही हमें पता है, उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पता। तो जितना बोला गया आप उतना ही करोगे ना। आप बताइए दोस्तों, यहां पर लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में जाने को बोला गया ना, तो लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में जाएगा, वो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? यहां पर लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में जाएगा, बोले हाँ लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में चला गया, लेकिन यहां पर घोड़े को पूरा का पूरा लड़के में डालने को किसने कहा था? क्या स्टेटमेंट ने कहीं कहा था किसी ने? बोले नहीं ना। तो आपने अपने मन से कर दिया ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गलत कहते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी सुनते जाओ, गलत नहीं है पूरी तरह से, ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरे इस वाले में क्या होगा? बोले ये भी गलत है। इसमें दोस्तों लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में डालने को बोला गया ना, तो लड़के का जब पूरा हिस्सा घोड़े में होगा तो लड़के का कुछ हिस्सा भी घोड़े में होगा। बात तो सही है, लेकिन जितना बोला उतना ही करो ना। आप पूरा क्यों डाल रहे हो? आपसे थोड़ा बोला गया, बोले हाँ यार, तो इसको भी गलत कर देते हैं। लेकिन ये वाला 100% सही है कि जितना बोला उतना ही दोस्तों हमने किया और बात सही आ गई। तो आप कहोगे भाई ये वाला सही हो गया, बाकी दोनों गलत हो गए, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तीनों डायग्राम सही है, बस इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। पता है क्या फर्क है? ये दोस्तों बिल्कुल सही है और इसको बोलते हैं एक बेसिक डायग्राम। टेंशन मत लेना, अभी तो मैं केवल एक सैंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे प्रॉपर तरीके से पूरा एक एक स्टेटमेंट वाइज समझाऊंगा, एक एक डायग्राम बना के समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। परेशान मत होना, अभी केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि सिलॉक्स का बेसिक है क्या। दोस्तों ये है इसका बेसिक डायग्राम, इसको बोलते हैं फंडामेंटल डायग्राम, कि जो बोला वो यहां पर दिख रहा है। तो ये क्या गलत है? बोले गलत नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों इसका संभावित डायग्राम, यानी कि इसका पॉसिबल डायग्राम। यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे भी हम पॉसिबल बना सकते हैं, इसको ऐसे भी संभावित कर सकते हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट को लिखने की एक ये भी संभावना है। 100% होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, और इस स्टेटमेंट को लिखने की एक ये भी संभावना है, बट 100% होगा हम नहीं कह सकते। हाँ 100% ये होगा जो हमें बोला गया है, क्योंकि जितना हमसे बोला जाता है हमें बस उतना पता होता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हाँ ये हो सकता है और ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि उस बैग में बॉम्ब हो सकता है, उस बैग में लाश हो सकती है, उस बैग में कपड़े हो सकते हैं,
क्योंकि हमें पता नहीं। तो जो बात हमें पता नहीं उसके संभावित होता है, उसकी संभावना होती है होने की, लेकिन जो हमें पता है वो तो 100% हमें करना ही करना है। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का सा? कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या? एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ? 100% है। आइए, तो थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा मैं आपका टाइम ले लूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का सिंपल बेसिक ये है कि जो बोला गया है वो हमेशा सही होता है। क्या बोला था कि कुछ लड़के घोड़े हैं, तो ये हमेशा सही है, इतना तो आप सही मानकर चलो। अब ये मत कहना सर लड़के कैसे घोड़े बन जाएंगे, अरे आपको मान के चलना कि जो बोला है वो सही है। और दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना बोला गया उतना ही मानकर चलो, यानी कि अपने मन से आप नहीं मान सकते कि उसके अंदर लड़की है कि लाश है कि बम है। हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी कि वो डाउटफुल है, वो संभावना है। आप समझ गए मेरी बात? चलिए अब दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया जो ये दो बातें मैंने लिखी इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट किया इस चैप्टर के अंदर। आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक फंडा इस चैप्टर का ये होता है कि एक हमें ये सेंस निकल के आता है कि हो रहा है। एक चीज होती है जो हो रहा है, क्या हो रहा है, लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में जा रहा है, ये तो होगा ही होगा। और एक होता है दोस्तों हो सकता है। हो सकता मतलब लड़के का कुछ हिस्सा घोड़े में जा रहा है, वो तो सच है। हो सकता है कि लड़के का पूरा हिस्सा चला जाए, जो कि हमने देखा भी था। हो सकता है कि घोड़े का पूरा हिस्सा लड़के में चले जाए, जो हमने देखा था। हो सकता है शायद ना भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हालांकि उसमें नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ना जाए। तो यहां पर एक चीज होती है दोस्तों हो रहा है, एक चीज होती है कि हो सकता है। हो रहा वाली कौन सी बेटा बात होगी? जो हमें 100% पता है कि जो स्टेटमेंट ने बोल दी गई और जो हमें दिख रही है सामने की वो होगा। और हो सकता है कौन सी बात होती है? जो हमसे बोली नहीं गई लेकिन वो हो सकता है, संभावना है, लेकिन हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो इसको बोलते हैं दोस्तों संभावना, यानी कि पॉसिबल सिचुएशन, यानी कि पॉसिबल कंडीशन। क्लियर है? चलिए खैर, ये सब तो हो गया है बेसिक फंडा। आपका ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी था इस पॉइंट पर। अगर मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं करता तो आज आप इस चैप्टर को कभी समझते नहीं। अब आती है असली कहानी। आपने ब्रेन वॉश हो गए, आपने चीजें समझ ली कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमेशा हमें उस तरीके से सोचना है कि जितना बोला गया उतना ही पता करना है, और जो नहीं बोला गया उसको हम 100% मना नहीं कर सकते। आप कभी भी दोस्तों 100% मना मत कर देना कि जो आपको नहीं पता है आप उसको उसके बारे में 100% मना कर दो। ना ना ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन है। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर 4 बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं और पूरा का पूरा सिलोजिज्म केवल इन 4 स्टेटमेंट पर टिका हुआ है। 4 के अलावा 5वां कोई बेसिक स्टेटमेंट नहीं होता। हां, इन्हीं से मिलाकर हम और स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन 4 के अलावा 5वां कोई स्टेटमेंट नहीं होता। यानी कि दुनिया का हर सवाल इस चैप्टर का केवल इन 4 ही स्टेटमेंट से बनता है, और हम एक एक स्टेटमेंट को बेसिक से पढ़ने वाले हैं, इनका डायग्राम बनाने वाले हैं, इनके संभावित निष्कर्ष निकालने वाले हैं, संभावित डायग्राम बनाने वाले हैं। और एक बार अगर आपने वो बना लिया फिर आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई हरा नहीं सकता। आप इसके क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। चलें भाई आगे, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट दोस्तों कौन सा है? ऑल। दूसरा क्या है? सम। तीसरा है सम नॉट, और चौथा है ये। अगर आप थोड़ा हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो आप चाहें तो लिख सकते हो। जैसे दोस्तों यहां पर क्या लिखा है? सभी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सभी। तो इसका मतलब है दोस्तों सभी ए बी हैं। हालांकि बहुत ही आसान सी इंग्लिश लिखी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को। कुछ ए बी है, तो इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूं कुछ, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों कुछ ए बी है, कोई दिक्कत? इसमें है कुछ ए आर नॉट बी, यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला है दोस्तों कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये चारों स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहला स्टेटमेंट शुरू करते हैं।
ए बी सी डी में से। हालांकि मैंने पहले ही दोस्तों इसमें से हर स्टेटमेंट का एक डायग्राम पहले से बना दिया है। मैं अभी आप इसको देख लो बस, है ना। हालांकि हम इसको दोस्तों बाद में एक एक करके पूरा पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हमने क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओ। देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए बी हैं, इसको अगर कभी रिप्रेजेंट करना है आपको डायग्राम से, जैसा मैंने बोला कि स्टेटमेंट जो होता है आप उसको अगर बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। तो स्टेटमेंट जैसे आएगा दोस्तों, यहां पर क्या है, ऑल था, तो यहां पर दोस्तों मैं ऑल बॉयज लिख सकता था ना, ऑल बॉयज आर हॉर्स लिख सकता था ना, तो यही तो बन गया बेसिकली देखा जाए तो। यहां पर ऑल का डायग्राम बन गया। यहां पर सम ए आर बी है, तो यहां पर दोस्तों कुछ लड़के घोड़े लिख सकता था, कुछ लड़के घोड़े नहीं है, कोई भी लड़का घोड़ा नहीं है, आप समझ गए ना। तो यहां पर एक ही जगह पर कुछ भी आ सकता है। यहां पर दोस्तों हो सकता है मैं रोज लिख दूं यानी कि गुलाब, यहां पर लिख सकता हूं दोस्तों मैं लोटस लिख सकता हूं यानी कि कमल, कुछ भी लिख सकता हूं। तो ए और बी दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी वास्तविक नाम पे मत चले जाना कि अगर एलिफेंट लिखा है तो वो हाथी की बात हो रही, नहीं, हाथी की बात नहीं हो रही, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसलिए हमेशा ए और बी लेकर चलो, कभी भी हाथी घोड़ा हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए खैर, तो इसका डायग्राम इस तरीके से है कि यहां पर ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो ए का कुछ हिस्सा बी में ऐसा दिखा दिया। अब जब मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, देखिए इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहां पर ए का कुछ हिस्सा बी में है, हमें ऐसा दिखाना था तो हमने दिखा दिया, और यहां पर ए का हिस्सा बी में नहीं है, हमें ऐसा दिखाना था, तो कैसे दिखाओगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, समझना, एक ए था, ठीक, और मान लीजिए कि ए के अंदर टोटल मैंने बोला 3 चीज थी यानी कि 3 लोग थे, और मैंने बोला एक यहां पर दोस्तों बी था, और बी के अंदर टोटल 3 चीज थी या फिर 3 लोग थे, टोटल 3 लोगों का बी था और टोटल 3 लोगों का ए था। मैंने बोला कि ए का कुछ हिस्सा, क्या बोल रहा है, ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं है, और ये बात मुझे दिखानी है क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला है और वो 100% सही होगा। तो मुझे बताइए दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से कि इस पूरे के पूरे ए, और पूरा ए कितने का था बेटा, पूरा ए मैंने 3 लोगों का माना है, तो इस पूरे के पूरे 3 लोगों में से मैंने 2 लोगों से बोला कि आप कभी भी बी में नहीं जा सकते, क्रॉस लगा दिया, यानी कि उन 2 लोगों का मैंने बी के साथ ताला मार दिया, बोले आप इसमें नहीं जा सकते। तो आप बताइए इस पूरे के पूरे ए का कुछ हिस्सा कितना, बोले 2। अब यहां पर दोस्तों जब कुछ की बात होती है ना, तो उसको आप स्पेसिफिक तोल नहीं सकते कि 2 की बात हो रही है कि 1 की बात हो रही है कि आधे की बात हो रही है, कुछ का मतलब कुछ हो सकता है। तो यहां पर क्या किया, पूरे के पूरे ए का मैंने कुछ हिस्सा लिया जो कि बी के साथ क्रॉस कर लिया, यानी कि पूरे ए में से, यानी कि पूरे 3 लोगों में से 2 लोग नहीं जा सकते, और बाकी जा सकते हैं, बोले पता नहीं, उसके बारे में तो बोला नहीं गया। मैंने क्या बोला, जो बोला गया है वो पता है, और जो बोला नहीं गया उसके बारे में हम कह नहीं सकते, वो पॉसिबल में चला गया, संभावना में चला गया। तो दोस्तों ये पता है कि ये दोनों तो नहीं जाएंगे, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था कि इस पूरे के पूरे ए का कुछ ऐसा हिस्सा था जिसको मैंने क्रॉस कर दिया, किसके साथ, बी के पूरे हिस्से के साथ, यानी कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी भी बी में नहीं जा सकता, लेकिन ए का बचा वाला जो हिस्सा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी। कुछ समझ में आया। और ऐसे ही दोस्तों जब हम कहते हैं नो ए इज बी, यानी कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता, तो ये जो पूरे के पूरे 3 थे ना, ये कभी बी में नहीं जाएंगे, यानी कि ए के अंदर जितना भी हिस्सा था वो पूरा का पूरा क्रॉस करके बैठ गया, किसके साथ, बी के साथ। तो यानी कि पूरा का पूरा ए जो है वो कभी भी बी में नहीं जा सकता। तो ये चारों स्टेटमेंट के जो डायग्राम है, आई थिंक आपको थोड़े थोड़े समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन दोस्तों डिटेल में एक एक स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, उसके पहले अब आपको आंसर लगाने का तरीका समझना है, क्योंकि अभी मैं आपसे अब क्वेश्चन करने वाला हूं और आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, है ना। क्या आंसर बताओगे भाई, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, और स्टेटमेंट है आपका कि सभी ए बी हैं, सही है ना। और इसके बाद मैंने आपसे निष्कर्ष पूछे हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में, अभी मैंने सैंपल क्वेश्चन क्या दिखाया था कि आपके पास एग्जाम में स्टेटमेंट आएंगे और फिर उसके निष्कर्ष आएंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, यही तो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर।
तो अब मैं भी दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बेसिक स्टेटमेंट, और इसके मैंने कुछ निष्कर्ष लिखे हैं। आपको बस मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस चैप्टर के अंदर यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये कभी भी नहीं सीखे तो आप इस चैप्टर को मेरे से तो कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर यहां पर इस चैप्टर में दोस्तों केवल दो ही चीजें बताई जाती हैं, एक सही और एक गलत। आप भी कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया में दो ही चीजें तो होती हैं, या तो गलत होता है या तो सही होता है, तीसरी चीज कहां से आ गई? दोस्तों तीसरी चीज भी होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिलोजिज्म एक कैसा चैप्टर है कि जितना बोला बस उतना पता है, लेकिन जिसके बारे में बोला नहीं उसको कभी भी गलत मत बोल देना। हमारी आदत क्या होती है कि हमें अगर कोई चीज पता है तो हम उसके बारे में सही गलत बोल देंगे, हाँ भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन जो चीज हमको नहीं पता हम उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। जबकि असलियत क्या होनी चाहिए कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपको किसी बात के बारे में 100% पता है, आपको पता है, तो आप उसके बारे में 100% सही या गलत कोई भी बात बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आप क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते। आप ना 100% सही बोल सकते हो ना 100% गलत बोल सकते हो, क्योंकि आप खुद भी नहीं जानते कि क्या है। और यहीं से एक तीसरा आंसर आता है इस चैप्टर के अंदर, जिसको दोस्तों मैंने नाम दिया है डाउटफुल केस, और इसके बिना तो सिलोजिज्म कभी हो ही नहीं सकता। तो सिलोजिज्म में आज से आपको आदत डाल देनी है कि आपको कभी भी दो तरीके से नहीं, आपको तीन तरीके से आंसर लगाना है। और ये क्या बला है अभी मैं आपको बता देता हूं, डोंट वरी। तो एक तो हो गया दोस्तों सही, और सही का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं 100% सही, 100% ट्रू, यानी कि 100% सही। अब ये कैसे बताओगे? बोले वो तो दिख रहा है, जैसे मैंने बोला दोस्तों मैं एक लड़का हूं, बताओ ये बात 100% सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, मैं एक लड़का हूं, ये बात 100% सही है कि गलत है? ये देखो एक कह रहा सा डाउटफुल है, भाई ढक्कन, मैं एक लड़का हूं, ये बात सही है कि गलत है? बोले बिल्कुल सही है सर, 100% सही है। भाई आप एक लड़के हो ये हमें पता है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आप एक लड़के हो, तो आपको क्या सर तो सही है। अच्छा मान लीजिए मैं बोलूं मैं एक लड़की हूं, बताओ ये बात सही है कि गलत है? अब आप इस बात को 100% गलत बोल सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं तो एक लड़का हूं। तो जब आपको पता है कि मैं एक लड़का हूं और मैंने स्टेटमेंट दिया कि मैं एक लड़की हूं, तो आप हो गए सर आपकी बात तो 100% गलत है। अब आपने दोस्तों इसी बात को 100% गलत बोल दिया। क्यों बोल दिया गलत? क्योंकि आप जानते थे कि यह बात गलत है। तो दोस्तों जब आप जानते हो ना किसी बात को, तभी आप उसके ऊपर सही या गलत की कोई भी टिप्पणी कर सकते हो। मेरी बात समझे? लेकिन जब आप कुछ जानते ही नहीं, अब दोस्तों आइए मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं जिसको आप जानते नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे डरो मत यार, अपने ही स्टूडेंट्स हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं। जल्दी आओ, ये खड़ा हो गया, खड़ी हो गई, हमें नहीं पता। दोस्तों ये व्यक्ति हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहता था। और अबे सीधे खड़ा रहा, ये दोस्तों ऊपर मुंह कर ले। दोस्तों ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं ये बड़े ही अजीज है मेरे, और मैं कई दिनों से इनसे आपसे मिलवाना चाहता था। जल्दी से बताइए यह एक लड़का है, क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, ये एक लड़का है, जल्दी बताओ सही है कि गलत है? अरे ऊपर मुंह कर ले, तेरी शादी थोड़ी हो रही। जल्दी बताओ दोस्तों, ये बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था, चाह रही थी, मैं भी जानता। आप बताइए यह एक लड़का है, अबे सीधे खड़े हो जब, ये एक लड़का है दोस्तों, ये सही है कि गलत है? जल्दी बताओ सही है कि गलत है? आप क्या कहोगे सर? हमें क्या पता सर आप किसको खड़े करो, हमें आप क्या कहोगे? देखो मैं मजाक जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हो, मेरी भावना समझ रहे हो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी फीलिंग को समझो आप। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों मैंने आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया है जो है, मैं कह रहा हूं है। तो जैसे सिलोजिज्म के अंदर कोई कहता है ना कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो आपको मानना है कि भाई कुछ कुत्ते बिल्ली है, आपने मान लिया क्योंकि हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक चैप्टर है। ऐसी मैं जब कह दिया कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है तो आपको मानना पड़ेगा भाई व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो है, मैंने बोल दिया। अब ये बताइए यह व्यक्ति एक लड़का है, क्या आंसर होगा आपका? आप कहोगे सर कह नहीं सकते, बात सच है। क्या आप दोस्तों कह सकते हो हां सर आपकी बात सच है, ये एक लड़का है? कैसे कह सकते हो? लड़का दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है ऐसा आपको जो लड़का दिख रहा है? आपको क्या दिखा दिया इसने ऐसा आपको लड़कों वाला? अच्छा मान लीजिए मैं बोलूं कि ये एक लड़की है, अगर मैं बोलूं कि ये एक लड़की है, तो अब आप क्या कहोगे?
सर हमें क्या पता, आप ही पकड़े हो, आपको ही पता चल रहा होगा लड़का है कि लड़की है, हम कैसे कह सकते लड़की है। तो दोस्तों जिसके बारे में आप जानते, चल तू जा, भग जा, हट हट, आना मत दोबारा क्लास, भग जा, भगा दिया मैंने, ठीक है। कुछ देर में मुझे भी डर लगने लगा, सही में कोई है क्या आसपास। कभी कभी ऐसे दोस्तों घुस जाते हैं ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट में, तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी, एकदम से कोई आ जाए और भाई क्या है, सब ठीक है, मैं खुद नहीं बता पाऊँ वो लड़का है कि लड़की। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, तो उसके बारे में आप कभी भी 100% आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको पता होता कि ये एक लड़का है तो आप 100% कह सकते हैं ये लड़का है। और अगर मैं कहता ये एक लड़की है तो आप 100% कहते नहीं सर आपकी बात गलत है, ये बात तो लड़की वाली बात तो गलत है। इसका मतलब कि 100% जो सही वाली बात होती है वो आप तभी बता सकते हो जब आपको उसके बारे में पता हो, और 100% गलत वाली बात भी दोस्तों आप तभी बता सकते हो, 100% वाली बात भी आप तभी बता सकते हो जब दोस्तों पता है आपको कि ये बात 100% गलत है, 100% गलत है। लेकिन दोस्तों जब आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उस केस में आप कहते हो कि सर ये तो डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदिग्ध, डाउट में है, हम नहीं कह सकते। और इसी को दोस्तों हम कहते हैं पॉसिबल केस। क्या कहते हैं इसको, पॉसिबल केस। और पॉसिबल केस का मतलब हो गया दोस्तों संभावित केस, यानी संभावना। तो आप ध्यान रखना, अब मैं आपको जो भी पूछने वाला हूं आप मुझे आंसर दोस्तों सही, गलत और डाउटफुल में देंगे। आगे से जब भी आप सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सही, गलत और डाउटफुल में ही आंसर देने वाले हैं। सही कब दोगे, जब आपको दिख रहा है कि वो बात सही है। गलत कब दोगे, जब आपको दिख रहा है कि वो बात गलत है 100%। और डाउटफुल कब दोगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, सर हमें क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक कंक्लूजन को, और आप देखना कैसे आपको क्रिस्टल क्लियर होती है छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, समझ गए भाई? अरे समझ गए। एक कह रहा सर क्या ये रिकॉर्ड क्लास चल रही है? अबे रिकॉर्ड नहीं चल रही है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। नहीं 50% 100% वाले मेथड से मैं कभी नहीं कराता। कई लोग कहते हैं सर 150 से करा दो। बेटा 150 मेथड मैंने आज तक नहीं कराया, 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए। 150 मेथड मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मुझे पता है कैसे होता है। 150 मेथड दोस्तों जो है लड्डू लड्डू क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन में तो लग जाता है और ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इसकी दोस्तों टाई टाई फिश हो जाती है। इस मेथड को मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूं उससे करना। विद इन 15 से 20 सेकंड आराम से आपके लगेंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए कैसे आंसर लगाना है ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, सही बताना है, या तो 100% गलत बोलना है तो गलत बोल देना, और अगर डाउटफुल होगा तो आप दोस्तों डाउटफुल में डी लिख देना। क्या लिख देना है, डी। डाउटफुल में डी लिख देना। ठीक, अच्छा सबसे पहले सुनना ध्यान से, हमारा बेसिक स्टेटमेंट क्या कहता है? हमारा बेसिक स्टेटमेंट कहता है कि सभी ए बी हैं। हिंदी वाले भी समझ पा रहे हैं, सभी ए बी हैं। अच्छा बताइए दोस्तों कि अगर सभी ए बी हैं तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका जो मैंने डायग्राम बनाया है सही है क्या, और क्या यही सही है क्या? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि दोस्तों जो बात आपसे बोली जा रही है इसको रिप्रेजेंट करने का डायग्राम तो मैंने आपके सामने बना दिया, लेकिन क्या जरूरी है कि इसका एक ही डायग्राम बने? यह आपको सोचना है अभी के लिए, बात के लिए नहीं, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ऐसे सोचना है कि दोस्तों क्या इसका एक ही डायग्राम हो सकता है, क्या और कुछ नहीं हो सकता? ये तो आपने रट्टा मान लिया कि सर आपने तो बताया था। अरे मैंने बताया था, आप खुद से तो सोचो। दोस्तों मेरे दिमाग में तो एक डायग्राम आ रहा है, आप बताओ। एक डायग्राम मेरे दिमाग में आ रहा है, बताओ कौन सा? सभी ए बी हैं। क्या दोस्तों ऐसे नहीं बन सकता था कि अगर मान लीजिए पूरा का पूरा ए है, ये है पूरा ए, ये पूरा ए है, और इस पूरे के पूरे दोस्तों ए के ऊपर ही मैंने ओवरलैप करके, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक करके मैंने बी को भी बना दिया। जो हरा वाला गोला है वो बी का है, जो नीला वाला गोला है वो ए का है। तो अब आप बताइए दोस्तों क्या सारे ए बी में हैं? ऐसा नहीं दिख रहा आपको? यहां बोले हाँ यार ये बात तो यहां भी सही हो रही है, बोलो हाँ या ना, बोले बिल्कुल सही हो रही है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो जिसमें आपका बेसिक स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तो वो भी तो डायग्राम सही है, और ये भी डायग्राम सही है। तो दोनों में से दोस्तों सही कौन सा है? दोनों ही तो सही है।
लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि एक होता है बेसिक फंडामेंटल डायग्राम कि जितना बोला जाए बस उतना ही रिप्रेजेंट करो, और एक होता है दोस्तों उसका पॉसिबल यानी कि संभावित डायग्राम कि इस वाले स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते थे बट लिखेंगे नहीं क्योंकि ये संभावित है। आप मेरी बात समझ गए। अब देखो ये संभावित डायग्राम मैं क्यों बना रहा हूं बार बार, क्योंकि इसमें आपको निष्कर्ष जो है ना उसको आंसर लगाने का तरीका पता चलेगा। अब मेरी बात समझना, ये भी डायग्राम बिल्कुल सही है, ये भी डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि इस वाले स्टेटमेंट से पहला निष्कर्ष मैंने निकाला। अगर मैं कहता हूं कि सभी ए बी हैं, क्या इस बात से ये वाला निष्कर्ष सही निकल रहा है? क्या इस बात से ये निष्कर्ष निकल सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है? हां या ना की बात बोलो जल्दी से। क्या दोस्तों आपके हिसाब से पहला वाला क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, या फिर डाउट में होना चाहिए? तो आप कहोगे सर बेसिक स्टेटमेंट जो कहता है वो बात तो मुझे पता है कि 100% सही है, और बेसिक स्टेटमेंट कहता है कि सभी ए बी में है। तो अगर सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, सारे ए बी के अंदर हैं, तो दोस्तों क्या इस बात से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि ए का कुछ हिस्सा भी बी में ही होगा? ये निष्कर्ष है, ये 100% नहीं कह रहे बट ये निष्कर्ष है। क्या दोस्तों है? अरे यार अभी मैंने बताया था ना कि अगर मैं पूरा का पूरा दोस्तों एक कमरे के अंदर हूं, अगर मैं एक पूरा का पूरा कमरे के अंदर हूं दोस्तों मेरा कुछ हिस्सा भी तो कमरे में ही होगा, बाहर थोड़ी ना होगा। तो अगर ए पूरा का पूरा बी में अंदर है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी में होगा। क्या ये निष्कर्ष? बोले बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि जब भी कभी स्टेटमेंट आपसे कहता है कि सभी ए बी में है तो इस स्टेटमेंट से यह निष्कर्ष 100% सही होता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गई बात? बात सही है, 100% सही है भाई, क्योंकि अगर ए पूरा का पूरा एक टंकी के अंदर है तो उसका कुछ हिस्सा भी टंकी के अंदर ही होगा, वो बाहर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये निष्कर्ष है। हालांकि आपको नहीं पता था, आपको स्टेटमेंट ने नहीं बताया, आपको स्टेटमेंट ने केवल इतना बताया था कि ए का पूरा हिस्सा बी में है, बाकी चीज तो आपने खुद निष्कर्ष निकाल ली। इसी को निष्कर्ष बोलते हैं कि जो बात आपको बोली नहीं जा रही लेकिन आप उसको देखकर समझ गए कि ऐसा हो रहा है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अच्छा बताइए दूसरा वाला बताइए दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ए में है। अच्छा बताओ क्या स्टेटमेंट ने कहीं पर भी बी की कुछ बात करी थी? बोले नहीं सर बी की तो कोई बात ही नहीं करी। तो बी की बात तो नहीं करी, लेकिन दोस्तों जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आप बी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो? क्या निष्कर्ष निकालोगे? मैंने जैसा बोला था कि जब ए का पूरा हिस्सा बी में जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यार सीधी सी बात है, अगर ए का पूरा हिस्सा बी में जाएगा तो दोस्तों ये पूरा का पूरा बी है ना, ये पूरा बी है ना, तो बी का ये वाला हिस्सा ये किसका हिस्सा है दोस्तों? ये बी का ही तो हिस्सा माना जाएगा ना। तो बी का पूरे में से ये वाला जो बी का हिस्सा ये ए के अंदर ही तो होगा। कहने का मतलब अगर एक बड़ी सी बाल्टी के अंदर पत्थर रखोगे तो पत्थर पूरा बाल्टी में है, बट बाल्टी ने भी तो अपनी कुछ जगह पत्थर को दी होगी, यानी कि बी का भी कुछ हिस्सा ए में होगा। यानी कि जी हां, इस बात से यह निष्कर्ष भी 100% सही निकलता है कि जब ए पूरा बी में जाएगा तो बी का भी कुछ हिस्सा ए में तो रहेगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पर बी का भी कुछ हिस्सा ए में है। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गई? तीसरी बात दोस्तों मैं कहता हूं कि सभी बी ए में है। अब देखो यहां पर अब आपको ना इस वाले डायग्राम की एक वैल्यू समझ में आएगी, मैं क्यों इस डायग्राम को बना के चल रहा हूं। हालांकि आपको बनाना नहीं है, केवल आपको समझना है। अच्छा बताइए दोस्तों, सभी बी ए में हैं, ये बताओ क्या बी के बोले सर बी के बारे में तो बोला ही नहीं गया था, लेकिन चलो आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सभी बी आपको ए के अंदर दिख रहे हैं? दोस्तों ये डायग्राम तो आपने संभावित डायग्राम बनाया था ना, आपका बेसिक स्टेटमेंट तो ये है ना, आपका बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट जो कह रहा है वो तो ये कह रहा है ना। क्या कह रहा है? कि ए का पूरा हिस्सा बी में है, बी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो अगर आप दोस्तों केवल बेसिक स्टेटमेंट को देखोगे तो आपके हिसाब से क्या बी का पूरा हिस्सा ए में है क्या? हां या ना की जवाब देना, केवल हां या ना बोलना। अभी आपको डाउटफुल नहीं पता, केवल हां या ना। क्या पूरा बी आपको ए में दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है, तो आपके हिसाब से तो दोस्तों ये गलत होना चाहिए। बस यहीं पर सबसे बड़ी चीज जो आज आप सीखोगे कि कई लोग यहां पर केवल सही गलत सिखाते हैं,
लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है वो अपने आप का कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं और वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज आता है, सर ये सही गलत के अंदर ये क्या आ गया। और मैं शुरुआत से दोस्तों 3 चीजें लेकर चलता हूं। अब देखो, अगर आप इसको गलत बोलते हो, और गलत का मतलब क्या होता है, गलत का मतलब 100% गलत होता है। इसका मतलब आप 100% गलत उसी चीज को बोल सकते हो जिसके बारे में आपको पता है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर आपने इसको गलत बोला है, इट मींस कि आप जानते हो कि पूरा का पूरा बी ए में नहीं है। आपको पता है क्या? कैसे पता चल गया? जब स्टेटमेंट ने आपको बताया ही नहीं है तो आपको कैसे पता चल गया? और मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट जितना बोलता है बस उतना ही हमको पता है। तो आपने कैसे मान लिया कि पूरा का पूरा बी ए में नहीं है? आपने कैसे बोल दिया कि ये गलत है? तो अब देखो ध्यान से, अब जरा दोस्तों ये बताओ, क्या इस स्टेटमेंट को ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, फॉलो कर रहा है? बोले हां सर फॉलो कर रहा है। भाई सारे ए बी में है, वो तो इसमें भी फॉलो कर रही है। और अगर इसमें फॉलो कर रही है तो बताइए कि ये वाला निष्कर्ष इसमें सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सारे के सारे जो बी है वो ए में है। बोले हाँ यार बात तो सही है, जो पूरा का पूरा बी है वो ए के अंदर ही तो है, क्योंकि मैंने एक के ऊपर एक लगा दिया, तो बी पूरा ए में है, ए पूरा बी में है। तो जो निष्कर्ष मैंने आपसे पूछा वो इस वाले डायग्राम में क्या दिख रहा है? बोले सही दिख रहा है। और ये जो डायग्राम है फर्जी तो नहीं है, क्योंकि बेसिक स्टेटमेंट आपका इसमें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हर वो डायग्राम जिसमें बेसिक स्टेटमेंट फॉलो करता है उसको तो सही मानकर चलना पड़ेगा। और इस वाले डायग्राम में ये वाला निष्कर्ष तो फॉलो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपके बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये गलत आ रहा था, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से सही आ रहा है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का, कभी भी कोई निष्कर्ष अगर कभी सही लग रहा है और कभी गलत लग रहा है, तो ऐसी कौन सी बात होती है दोस्तों जो कभी हमें सही लगती है कभी गलत लगती है? इसका मतलब आप खुद ही श्योर नहीं हो उस बात के लिए, सर ये सही भी लग रही है ये गलत भी लग रही है। इट मीन्स वो क्या है? इट मीन्स कि वो डाउटफुल केस है। इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? डाउटफुल केस। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं? डाउटफुल केस बोल देता हूं। इसीलिए इसको बोला जाता है डाउटफुल केस, यानी कि डी लिख दिया मैंने इसके सामने। आई बात समझ में? डाउटफुल केस का मतलब क्या हुआ? तो डाउटफुल केस जो होता है वो बेसिक स्टेटमेंट में देखने को तो गलत लगता है हमको, लेकिन दोस्तों उसको हम केवल देखकर 100% गलत नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी एक छोटी सी बात याद रखना कि हर वो बात जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप उसको कभी 100% देखकर गलत मत कर देना। हो सकता है उसके सही होने की कोई संभावना हो। और देखिए दोस्तों, इसके सही होने की संभावना थी, बट ये संभावना है, 100% हमें भी नहीं पता ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमसे जितना बोला उसके हिसाब से तो केवल ये होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? अब आ जाएं इस पे। देखिए दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, ये क्या कह रहा है? नहीं है। अच्छा बताइए, मैंने आपको नहीं वाला डायग्राम कैसे सिखाया था? नहीं वाला डायग्राम मैंने ऐसे सिखाया था आपको कि कुछ हिस्सा जो है वो क्रॉस करके बैठेगा बी के साथ, यही बताया था। अच्छा बताइए यहां पर क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि क्या बी का ऐसा कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि ए में नहीं है? क्या दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ऐसा दिख रहा है जो कि ए में नहीं है? कई लोग कहेंगे हां सर दिख रहा है, कई लोगों को दिखेगा। कैसे दिखेगा? बोले सर देखो ना, ये जो बी का बचा वाला हिस्सा है ये तो ए के अंदर नहीं है ना। तो कई लोग कहेंगे हां सर दिख रहा है। भाई उनकी बात भी सही है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया भी था। खैर अभी आते हैं उस पर। चलिए आपकी बात तो सही है, आपकी बात सही है। अच्छा बताइए, जो बात सही है इसका मतलब वो 100% सही है, इसका मतलब वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जो बात 100% सही है वो गलत कैसे हो सकती है? यानी कि जो बात सही है वो तो सही होगी ना। इसका मतलब आपको पता है कि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जा सकता। अच्छा दोस्तों जरा इस वाले डायग्राम में देखो, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो इसमें भी फॉलो कर रहा है ना, तो इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। पर किसी ने ये थोड़ी बोल दिया यही लेके चलना है। ये देखो जरा। अच्छा बताइए, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, क्या ये बात इसमें सही है? दोस्तों इसमें तो पूरा का पूरा बी का हिस्सा ए में है। ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं दिख रहा बी का जो ए में ना हो, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? बोले गलत आ रहा है। और आप जानते हो दोस्तों, ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो एक बार सही एक बार गलत, इसका मतलब वो डाउटफुल केस है। तो जो बात आपको आपके बेसिक फिगर के अंदर गलत जैसी दिख रही थी, वो आपको आपके एक संभावित डायग्राम में सही होते हुए दिख रही है। और जो चीज सही गलत दोनों में आती है वो किस में आती है? हमेशा डाउटफुल में आती है। आप मेरी बात समझ के चले, ये दोस्तों डाउटफुल केस है। क्या है? डाउटफुल। अभी डाउटफुल केस को भी क्या करना है वो मैं बताऊंगा आगे।
भाई एग्जाम में तो दोस्तों केवल आपका ट्रू फॉल्स आता है, फॉलो करेगा कि नॉट फॉलो करेगा, केवल ये पूछा जाता है फॉलो नॉट फॉलो, फॉलो नॉट फॉलो। तो सर ये डाउटफुल का क्या करना है, अभी मैं सब बताऊंगा। मैंने क्या बोला, जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं तब तक आपके मन में डाउट्स रहेंगे, लेकिन एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपके मन में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखिए दोस्तों, मैंने अब आपसे खुद से सोचो ये डाउटफुल क्यों आया, क्योंकि मेरे को तो बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया ना। तो दोस्तों जिसके बारे में कुछ बोला नहीं गया उसके बारे में कैसे मैं 100% कुछ कह सकता हूं, इसीलिए डाउट में चला गया। हम श्योर नहीं है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझ गए? इधर आइए, कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना इसको दोस्तों, ए के बारे में तो सब बताया गया ना, क्या कि ए का तो पूरा हिस्सा बी में है। तो ए का अगर पूरा हिस्सा बी में है ये बोल दिया गया और ये आपको पता है, तो जो बात आपको पता है अब आप उसको 100% बोल सकते हो ना। ये बताइए जब ए का पूरा हिस्सा बी में है तो क्या इस बात से ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है? बोले नहीं यार, ए का तो पूरा ही हिस्सा बी में है, बोला हुआ है। तो जब ए पूरा ही बी में है तो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये बात तो 100% गलत है, क्योंकि हमें पता है, और जो बात आपको पता है उसके बारे में ही आप सही या गलत बोल सकते हो। आपने देखो गलत कर दिया, क्यों कर दिया गलत? क्योंकि आपको पता है उसके बारे में, और जिसके बारे में नहीं पता था वो डाउटफुल में चला गया। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम के अंदर दोस्तों ये वाली बात क्या हो रही है, सही हो रही है कि गलत हो रही है? देखना जरा ध्यान से, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। दोस्तों यहां तो पूरा का पूरा ए बी में है, तो जब पूरा ए बी में है तो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये बात क्या हो रही? गलत। यानी कि इस वाले में भी ये बात गलत है, इस वाले में भी ये बात गलत है। बताओ क्यों? क्योंकि जो बात 100% होती है ना वो हर जगह गलत होती है या हर जगह सही होती है, वो कभी डाउट में नहीं जाती। डाउट में केवल वो बातें जाती हैं जो कहीं पर सही हो रही हैं, कहीं पर गलत हो रही हैं। लेकिन सही वाली बात हमेशा सही होती है, गलत वाली बात हमेशा गलत होती है। डाउट वाली बात कहीं सही होती है, कहीं गलत होती है, इसीलिए उसको डाउट में बोलते हैं, है ना। इधर आ जाइए दोस्तों, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये निष्कर्ष क्या है, सही है कि गलत है? आप कहोगे सर ए का तो सारा हिस्सा बी में है, तो ए का कोई भी हिस्सा बोले तो 100% गलत है, और अगर यहां गलत है तो देखो यहां भी गलत आ रहा है। जो बात गलत है वो 100% गलत है, कहीं भी उसको चेक कर लो। दोस्तों बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं, हालांकि बी के बारे में हमसे कुछ बोला तो नहीं गया, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से यह निष्कर्ष आप निकाल सकते हो? अब एक बात बताओ दोस्तों, ए जो है वो पूरा का पूरा बी में है, तो अगर ए पूरा बी में जाएगा तो दोस्तों बी थोड़ा भी ए में ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो अगर ए का पूरा हिस्सा बी में है तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए में जाएगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों अगर आप कह दो कि सर बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं, अगर कुछ लोग कहें सर ये बात तो सही है कि बी का कोई भी हिस्सा, तो फिर तो आपका बेसिक स्टेटमेंट ही गलत कर दिया आपने। आपका बेसिक स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ए का तो पूरा हिस्सा बी में जाना ही जाना है, और अगर ए का पूरा हिस्सा बी में जाएगा ये तभी संभव है जब बी का भी कुछ हिस्सा ए में जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी का कोई हिस्सा ए में ना जाए और ए पूरा चला जाए बी में। इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, 100% गलत है, ये डाउटफुल भी नहीं है। क्यों नहीं है डाउटफुल? क्योंकि दोस्तों ए का पूरा हिस्सा बी में है, और अगर ए का पूरा हिस्सा बी में है तो अभी अभी हमने क्या किया था, बी का कुछ हिस्सा ए में है, ये सही था, यानी कि बी का कुछ पार्ट तो ए में होगा ही होगा, बी का कोई भी हिस्सा ए में ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो हमारा बेसिक स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष ऐसा निकालिए जिसमें बेसिक स्टेटमेंट कभी वायलेट ना करे, तो ये गलत हो गया, और यहां पर भी देखिए गलत हो गया। आप मेरी बात समझ गए? तो इसमें यहां पर देखिए आपको समय जरूर लगा होगा आज इस पहले स्टेटमेंट में, लेकिन इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट है ना ये अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे, और शायद आपको थोड़ा थोड़ा सा सिलॉक्स का बेसिक समझ में आया होगा कि सिलोजिज्म एक्चुअली वर्क कैसे करता है, सिलोजिज्म होता क्या है। आपने आज ये समझ लिया कि भाई क्वेश्चन को सोचना कैसे है, समझना कैसे है। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर कोई सही आ रहे हैं, कोई 100% गलत आ रहे हैं, और कोई डाउटफुल आ रहे हैं। डाउटफुल का मतलब होता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसका क्या करना है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, परेशान ना होना। लेकिन जो सही है वो तो फॉलो कर रहा है, जो गलत है वो तो नॉट फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या करेंगे वो हम बात की बात है, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन आप अगर तीनों तरीके से अपने स्टेटमेंट्स के निष्कर्ष को निकालना सीख गए हो, इससे बड़ी बात इस चैप्टर में कोई नहीं हो सकती। और एक चीज और देखना कि जो बात सही होगी वो हर जगह पर सही होगी। देखो जरा,
कुछ ए बी में है, देखो जरा यहां पर भी है ना कुछ ए बी में, अरे जब सभी है तो कुछ भी है, और यहां पर भी सब है तो कुछ भी होगा, तो दोनों में सही आ रही है। यहां पर देखिए बी का कुछ हिस्सा ए में है, बी का कुछ हिस्सा ए में सही है, और यहां पर भी दोस्तों जब सारे बी ए में है तो कुछ हिस्सा भी होगा, ये भी सही है। तो जो बात सही होती है वो हर जगह सही होती है, चाहे जितने भी डायग्राम बना लो आप। हालांकि इसके और कोई डायग्राम नहीं बन सकते। इस वाले स्टेटमेंट का एक बनता है दोस्तों, इसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट। लिख लो भाई इसको, बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट, बेसिक फंडामेंटल डायग्राम, सॉरी। और ये कौन सा डायग्राम है, इसको बोलते हैं संभावित यानी कि पॉसिबल डायग्राम। संभावित यानी कि पॉसिबल डायग्राम, यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमसे बोला नहीं गया तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों किया मैंने, इसको समझाने के लिए कि डाउटफुल आता कहां से है, क्यों हमने डाउटफुल लिया। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए भाई, फिर आगे चला जाए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। और कितने लोगों को आया, क्योंकि अगला जो है ना वो बहुत तेजी में होगा और बहुत जल्दी आप बता दोगे 100%। बस ये याद रखना है कि दोस्तों आपको सही आंसर लगाना है, या तो गलत लगाना है, या फिर डाउटफुल केस लगाना है। बात समझ गए, डाउटफुल मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि मैं इस स्टेटमेंट के भी जितने भी संभावित डायग्राम होंगे वो भी बनाते हुए चलूंगा। आपको हर सवाल में नहीं बनाना, सवाल तो आप अभी चुटकियों में उड़ाओगे, क्योंकि सवाल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक, एक ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप फंसोगे उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, आ जाओ यहां पर। दोस्तों ये क्या लिखा है, कुछ ए बी है, तो हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पर, कुछ ए बी है। अच्छा बताइए, जो डायग्राम मैंने बनाया, क्या ये वाला स्टेटमेंट इस वाले डायग्राम को फॉलो करता है? आप कहोगे जी हां फॉलो करता है। क्यों करता है फॉलो? क्योंकि स्टेटमेंट ने जो बोल दिया वो हमारे लिए दोस्तों पत्थर की लकीर हो गई। स्टेटमेंट ने क्या बोला है, स्टेटमेंट हमसे कहता है कि भाई कुछ ए बी है, बोले हाँ यार ए का कुछ हिस्सा बी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यार आप ऐसे ही क्यों सोच रहे हो। एक दूसरा स्टूडेंट आया, वो कह रहा सर ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे भी तो हो सकता है कि बी का पूरा हिस्सा ए में चला जाए। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हो गया, आप खुद देखो ना सर, कि जब बी का पूरा हिस्सा ए में होगा तो ए का भी तो कुछ हिस्सा बी में होगा। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो सर स्टेटमेंट हमसे यही तो कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो यहां पर भी तो दोस्तों फॉलो कर रही है बात कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। क्या दोस्तों यहां नहीं फॉलो कर रही है? बोले हाँ यार फॉलो तो कर रही है। एक तीसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला नहीं सर मेरे दिमाग में एक और चीज है। मैंने कहा बताओ। तो उसने बोला सर एक चीज ये भी तो हो सकती है। मैंने कहा क्या? बोले सर ये हो सकता है कि अगर मैं ए को पूरा का पूरा उठा के बी के अंदर रख दूं तो। मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोले सर जब सभी ए बी में जाएंगे तो सारे ए बी के अंदर है, तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी में। बोले हाँ यार ए का कुछ हिस्सा भी तो बी में ही होगा, बाहर थोड़ी होगा। तो यार ये वाली बात तो इसमें भी फॉलो कर रही है। किसने मना किया कि नहीं कर रही? बोले हाँ यार। अब दोस्तों एक चौथा व्यक्ति आ गया और चौथे ने दिमाग लगा लिया। पता कैसे? चौथे ने दिमाग लगा दिया इस वाले से। बोले सर एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए मैं एक और स्टेटमेंट बनाता हूं कि ये है हमारा ए, बात समझना, और इसी के ऊपर मैंने ओवरलैप यानी कि एक के ऊपर एक बी को लिख दिया, तो ए का पूरा हिस्सा बी में और बी का पूरा हिस्सा ए में, एक दूसरे के ऊपर। क्या सर ये वाली बात इसमें फॉलो नहीं कर रही? मैंने कहा कैसे? बोले सर ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो जब ए का पूरा हिस्सा बी में है तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी में ही होगा, बाहर थोड़ी होगा। बोले बात तो सही है। इसका मतलब दोस्तों ये वाली बात तो यहां भी फॉलो कर रही है। तो अब आपने देखा कि दोस्तों एक ही स्टेटमेंट के हम चार डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बात मैंने इसलिए बनाई दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है। आप में से हर कोई जरूरी थोड़ी कि यही सोचे कि सर ने ये बता दिया तो हम भी यही सोचते हैं। कई लोग यही करते हैं कि जो बता दिया टीचर ने उतना ही सोचते, दिमाग ही नहीं। और मैं क्या कहता हूं, आप अपना दिमाग लगाओ, हम खड़े ना आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो किसी के दिमाग में ये भी आया होगा, किसी के दिमाग में ये भी आया होगा, किसी के दिमाग में ये भी आया होगा। कहने का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट को सब कुछ फॉलो कर रहा है, ये सारे के सारे डायग्राम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात कि जितना बोला जाए बस उतना ही अपने हिसाब से बनाओ। एक्स्ट्रा में जो भी बनाओगे, और अगर उसमें बेसिक बात फॉलो कर रही है लेकिन आपने वो अपने मन से एक्स्ट्रा बनाया,
तो वो किस में चला जाएगा, संभावित डायग्राम यानी कि पॉसिबल डायग्राम में चला जाएगा, यानी कि इसके भी होने की संभावना है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये 100% कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट। बात सही है। और ये सारे के सारे क्या बन गए, ये सारे के सारे हमारे संभावित यानी कि पॉसिबल डायग्राम बन गए, यानी कि संभावना है भाई इन सब के होने की। अब जो मैंने बनाया, आइए उस बेसिस पर इनको नाप लेते हैं फटाफट से। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से कि पहला वाला सही है, गलत है कि डाउटफुल है। 3 में से आंसर लगाना है। दोस्तों आपका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। तो ए का कुछ हिस्सा बी में है, जितना बोला मैंने उतना बना दिया। ए का कुछ हिस्सा बी में है, जितना बोला उतना बना दिया। अब वो कह रहा है कि क्या इस बात से ये निष्कर्ष निकल सकता है कि ए का सारा हिस्सा बी में है। आप कहोगे नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर मुझे तो केवल ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, जितना बोला मुझे उतना पता है। अब ए का सारा हिस्सा बी में है, मुझे क्या पता। तो अब आपसे मैं पूछूंगा, अच्छा बताओ क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे सर हो तो सकता है, ए का सारा हिस्सा बी में जा तो सकता है। तो ए का सारा हिस्सा बी में चला गया, यानी कि ये निष्कर्ष भी सही हो रहा है, और जो बेसिक स्टेटमेंट है वो भी इसमें फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें देखा जाए तो गलत दिख रहा है, इसमें देखें तो सही दिख रहा है। किसमें चला जाएगा बेटा, डाउटफुल केस में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हमें ए के पूरे हिस्से के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, इसके लिए हम उसको डाउटफुल में ले लेंगे। अच्छा ये बताइए कि बी का कुछ हिस्सा ए में है। सर हमसे बी के बारे में तो बोला ही नहीं गया, हमसे तो ये बोला है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये बोला, लेकिन बी का कुछ हिस्सा ए में है, ऐसा कह सकते हैं? बोले देखो, अगर आप देखोगे डायग्राम को, तो अगर ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा तो ये तभी हो सकता है जब बी का भी कुछ हिस्सा ए में जाए। अरे आप किसी से हाथ मिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा इंसान भी तो आपसे हाथ मिलाएगा ना। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप किसी से हाथ मिलाओ लेकिन दूसरा आपसे हाथ ना मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट से ये वाला निष्कर्ष तो 100% सही है। और मैंने क्या बोला था, जो बात 100% सही होती है ना, देखना वो हर जगह पर सही होगी। ये देखो, बी का कुछ हिस्सा ए में है, आपको भी देखो सारा बी दोस्तों ए में है, तो सारा है तो कुछ भी होगा, यानी कि बी का कुछ हिस्सा ए में है। यहां पर भी देखो बी का कुछ हिस्सा ए में है, जब सारा है तो कुछ भी है, और यहां देखो कुछ हिस्सा बी का है ए में। तो यानी कि जो बात सही है वो बेसिक में भी सही है और संभावित में भी सही, वो तो सही होनी तो सही होनी है। इधर आ जाओ, क्या सभी बी ए में है? बोले सर बी के बारे में तो बोला नहीं गया। क्या सारे के सारे बी ए में जा सकते हैं? बोले हाँ सर जा सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया भाई हमसे। भाई जा सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया हमसे, लेकिन आप अगर देखोगे तो बी का पूरा हिस्सा ए में जा सकता है, यानी कि संभावना है, हमने बनाया ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल केस हो जाएगा। दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, फिर से सुनिए ध्यान से, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। अब आप बताइए, मैंने आपको नहीं वाला डायग्राम कैसा सिखाया था कि आपके पास एक गोला होना चाहिए जिसमें से कुछ ऐसा हिस्सा है जो दूसरे के साथ क्रॉस करके बैठा है, ये तो सिखाया था। अच्छा दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या बी का हिस्सा ए में नहीं है? आपको यहां पर बी का ऐसा कोई भी गोला दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा है? क्या बी का ऐसा कोई भी गोला दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा है? ये दिखना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको वो क्रॉस करते हुए डायग्राम रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोले हाँ सर मेरे को तो दिख रहा है, कौन सा? बोले देखो ये वाला जो हिस्सा बचा वाला है सर, ये तो ए में नहीं है। कई लोगों को ये दिखने लगता है, भाई उनकी गलत भी नहीं है, वो लोग तो सही भी बोल रहे हैं। भाई सही कैसे है? बोले हाँ सर सही तो है ना, ये बचा वाला हिस्सा तो ए में नहीं है ना, यानी कि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, बात तो सही है। तो देखो भाई, अब आपने अगर इसको सही बोला है, इसका मतलब आपको पता है इसके बारे में, जबकि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को तो बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये तो संभावित हो सकती है। भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई बी का ये बचा वाला हिस्सा ए में नहीं है, इसका मतलब बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, और आपके हिसाब से अगर ये सही है, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, ये बात सही है, तो इस वाले केस में बताओ क्या है, ये बात सही है कि गलत है? बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, आप कहोगे सर यहां तो बी का पूरा हिस्सा ए में आ सकता है, जा सकता है ना। तो जब दोस्तों बी का पूरा हिस्सा ए में जा सकता है, तो ये वाली बात कैसे सही हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो बात सही होती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। भाई अगर आप कहते हो कि सर ये बात तो सही है, तो अगर ये सही है तो फिर ये गलत नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें तो गलत हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये डाउटफुल केस है।
क्योंकि हमको बी के बारे में पता नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? तो अब देखो, आपको मैं आसान शब्दों में समझाता हूं। कभी भी दोस्तों अगर नोट वाली चीज पूछी जाए, सम नोट वाली चीज पूछी जाए, तो हमेशा आप अपने डायग्राम में देखो कि क्या कोई क्रॉस दिख रहा है आपको उस हिस्से के साथ में। नहीं दिख रहा ना, तो नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वो डाउटफुल है। दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, सम नोट वाली बात है ना, तो ए का कुछ हिस्सा देखो जरा, बी के साथ कोई क्रॉस करके बैठा है क्या? बोले नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? डाउटफुल, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं। अच्छा बताइए दोस्तों, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, 100% गलत। बोलो क्यों? क्योंकि ए का तो कुछ हिस्सा बी में होना है, ये बात तो बोली है, तो जो बात होनी है वो गलत कैसे नहीं हो सकती है? गलत तो हो ही जाएगी। अच्छा, बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है। यार ए का कुछ हिस्सा अगर बी में होगा तो बी का तो कुछ हिस्सा ए में होगा ही ना होगा, तो बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 100% गलत हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? तो अगर आप बेसिकली यहां पर देखोगे तो कितने स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट से निष्कर्ष सही हुए हैं? तो केवल एक सही हुआ है, और बाकी सब किस में गए हैं? या तो डाउटफुल में या तो गलत में गए। यानी कि दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, मैंने यहां पर 7 निष्कर्ष निकले हैं ना, टोटल 7 कंक्लूजन लिखे हैं ना। आप में से कई लोग सोचेंगे सर अगर इसका 8वां बनाए 9वां बनाए और भी बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। इस स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष बन सकते थे वो सारे आपके सामने लिखे हैं। 8वां कोई स्टेटमेंट कभी बन ही नहीं सकता। इस स्टेटमेंट से जितने निष्कर्ष बन सकते थे वो सारे मैंने बना दिए, 8वां कभी बन ही नहीं सकता। और सेम इधर भी, कहां चल, अच्छा 2 ही हुए थे, ठीक है ना। यानी कि हर स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको आपकी कॉपी पर लिख के दे दिए। इसके अलावा 8वां कभी कुछ बनेगा ही नहीं, ना बनाने की कोशिश भी मत करना। क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है दोस्तों सुनिए, ऐसे तो अगर मैं कथा चलाऊंगा तो कथा बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज बहुत ज्यादा एक क्लियरिटी मिली होगी कि भाई सिलोजिज्म पढ़ते कैसे हैं। अभी तो सच बताओ हम लोगों ने 20% पढ़ा है, 30% पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन यही चीज अगर एक बार आपने समझ ली तो आपके लिए बढ़िया है, और अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर पूरा का पूरा सिलॉक्स बेकार। क्योंकि आगे मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा सिलॉक्स के क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, डाउटफुल। ये 3 बातें आपको समझाना था और उसको मैंने आज की क्लास में समझाया। अब दोस्तों यहां पर आपका काम है कि आप मुझे ये बताएंगे कि इस वाले स्टेटमेंट से ये वाले जो निष्कर्ष मैंने लिखे हैं ये सही है, गलत है कि डाउटफुल है, और चौथा वाला भी आप मुझे करके बताएंगे। और उसके बाद आगे की जो कहानी होगी वो हम आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सिलोजिज्म अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी जब आगे आप करोगे तो मैंने जैसे बोला एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, सीसेट, स्टेट, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा लो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड के अंदर, 30-40 सेकंड मैंने कठिन से कठिन क्वेश्चन के लिए बोला है। आसान वाले क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड में लगा लोगे। और जिसको जो डाउट भी आता होगा ना, कभी इस चैप्टर में क्या होता है दोस्तों, कई स्टूडेंट्स कई बार पढ़े होते हैं, और आप देख लेना कई लोग ये कमेंट करेंगे सर मैंने ये चैप्टर बहुत टाइम पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, लेकिन हमेशा कोई डाउट रह जाता था, क्वेश्चन गलत होते थे। अब नहीं होंगे आपके, फॉर श्योर। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।